हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हूँ आज सुबह की एनर्जी। इंजस प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है उन्हें। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है और हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट इशू, रिलीजन इशू, एज गैप भी आ रहा है या पेरेंट्स इशू आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है इनको लोग बांध कर रखना चाह रहे हों, हो सकता है कि आपके ये पर्सन खुलकर बात नहीं कर पा रहे हों। तो देखिए आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, आप उनको गलत ना समझें। इस रिश्ते में वो विक्ट्री चाह रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बगैर, चाहते हैं आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे वर्क करने वाले हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। आपसे हर हाल में ये मैरिज करना चाहेंगे या आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाहेंगे। इस वक्त वो बहुत पीड़ा में है, जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। वो कहीं भी खुश नहीं है, जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ एरिस, लियन, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि और मकर, वृषभ और कन्या राशि, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त व्हील ऑफ फॉर्चून है, 7 ऑफ सोर्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इनके साथ जो समय चल रहा है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं इस वक्त उनको इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर यहाँ वैल्यू समझ में आ रही है और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांग लें। लेकिन इन्होंने अगर आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया है, तो इस पर्सन को ये एहसास हो गया, क्योंकि ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपके बिना अपनी ज़िंदगी में वो कमी महसूस करें जहाँ इन्होंने शायद लाइफ में कभी ये चीज़ महसूस नहीं किया था। अगर इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया है, धोखा किया, चीट किया, आज इनकी लक इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत होने लगी है, वो मिस कर रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ देख पा रहे हैं जो एक सही पार्टनर में होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं और ना ही वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही वो भुला पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं और उन्हें इनका प्यार चाहिए, मतलब आपके पर्सन को इनको इनका प्यार चाहिए जो कि आप हो। शायद ये कभी आपको धोखा भी दिए, कभी चीट भी किए और कभी अनदेखा भी किए। हो सकता है कभी कभी इन्होंने आपको एक्सेप्ट ना किया हो, बट अपने गलतियों को एक्सेप्ट करें कि उनसे गलती हुई है, ठीक है। और ये बात भी करना चाहते हैं खुलकर, मतलब फोकस करना चाहते हैं आप पर, खुलकर फोकस करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है घबराहट भी काफ़ी हो रही हो इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स काफ़ी हैं, फैमिली इशू है। देखिए आपके पार्टनर आपके खिलाफ फाइट झगड़े भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनको रिग्रेट फील हो रहा है। या मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अगर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, इन्होंने आपको छोड़ा, बैक स्टेप किया, तो इनकी फाइटिंग थर्ड पार्टी से काफ़ी हो रही है और ये इनसिक्योर है कि इन्होंने आपको क्यों नहीं चुना, इन्होंने आपको क्यों नहीं अप्रोच किया, इन्होंने आपको अपने दिल की बात खुलकर क्यों नहीं बताई, इनके लाइफ की सिचुएशन, प्रॉब्लम्स जो है वो आपको उन्होंने क्यों नहीं बताई। तो इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर एकदम अकेले ही पड़ चुके हैं, काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं और ये परेशानियों से गुजर रहे हैं। शायद ज़िंदगी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, इनकी सेटिस्फैक्शन इस वक्त आप हो, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा मान जाइए, थोड़ा इनके मन के डर को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर हर हाल में इस रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हैं और आपका साथ चाह रहे हैं। तो देखिए इनके मन में एक चीज़ ज़रूर चल रहा है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू हो रही है, इस रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हैं, आपको अपना लक मान रहे हैं, आपको अपना डेस्टिनी मान रहे हैं, आपके लिए इस वक्त ऑनेस्ट है। लेकिन पेरेंट्स खिलाफ जा रहे हैं,
ठीक है। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे कोई और लोग भी हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर को सफरिंग पीरियड्स मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, शायद ये परेशानी से प्रॉपर निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड कुछ बातें भी कर रहे हैं ना, चाहे किसी से भी कर रहे हों, अगर आपसे रिलेटेड कुछ बातें भी कर रही है ना, चीज़ें ख़राब हो जा रही है, ठीक है। वो चीज़ें बार बार फाइटिंग, झगड़े में, कन्फ्यूज़न में बदल जा रही है और वो चीज़ बेहतर होने की जगह चीज़ें ख़राब होने लग रही है। देखिए, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आसान नहीं है कि वो आपको भुला दें और ये आसान नहीं कि वो आपसे मूव ऑन कर दें, और ये भी नहीं हो सकता कि वो आपको हमेशा के लिए छोड़ दें। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का मिलन हो, ऊपर से कुछ और हैं, पीछे से कुछ और हैं। तो व्यूअर्स जी, आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको चाहता है कि इस रिश्ते पे आप वर्क करें, तो ऐसा नहीं है। आपके ऊपर आपकी जैसी बात हो रही है और पीठ पीछे आपके खिलाफ हो रहे हैं, ठीक है। तेरी मुँह पे तेरी सी और पीछे से बैक स्टेप, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं कि आपके मुंह पे आपके जैसी बात करते हैं और पीछे से माइंड गेम खेलते हैं, बैक स्टेप करते हैं, ठीक है। और इस वजह से आपके पार्टनर को भी लगता है कि सच में मैं क्या ही कहूँ, मैं तो टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ। और ये सफरिंग पीरियड्स जो बता रहे हैं ना, ये आपकी बद्दुआ है, हाय है, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि आपके लिए आज फाइट कर रहे हैं, इनसिक्योर हैं, और ये जिस लॉस्ट एनर्जी में है, ये जिसके लिए दौड़ कर भागे, जिसके लिए आपको छोड़कर भागे, तो आज इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आज इनकी ज़िंदगी की खुशी, चाबी, सक्सेस, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ सिर्फ आप हो, और चाबी आपके पास है, कि जो है वो आपके पास है। आप ही इनको सब कुछ दे सकते हो, जहाँ ये जीवन में जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि खुलकर जी ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे 100% है कि इनको लग रहा है कि आज ज़िंदगी जहाँ उलझ के रह गई है, आपकी बद्दुआ हाय लग गई है। आप बहुत खूबसूरत हो और आप इनको बहुत अच्छे से पैम्पर कर सकते हो, बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, लेकिन शायद इनके जीवन में जिस तरह के स्ट्रगल चल रहे हैं, इनको भी मन में डर लग रहा है कि शायद चीज़ें अच्छी हो या ना हो। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे प्यार चाहिए, मेरा प्यार चाहिए, ठीक है। ये वाली वाइब्रेशन मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर प्रॉपर खुश तो नहीं बाबू, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, फैमिली ड्रामा चल रही है, थर्ड पार्टी की ड्रामा चल रही है। और आपके पार्टनर हर किसी से इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि वो खुश नहीं है ना, वो खुश नहीं है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनकी परवाह कीजिए, वो चाहते हैं कि आप उनको मौका दीजिए, जो भी गलत फहमियाँ उसे दूर करते हैं, हम दोनों एक हो जाते हैं। आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा मैं डर देख पा रही हूँ, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये तो और पूरी तरह बिखर जाएंगे। थोड़ी सी इनकी परवाह कर ले, थोड़ा सा इनका केयर कर लें, आपके पर्सन चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर भी हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में किसी तरह का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गलतफहमियों के शिकार बन चुके हैं और इरिटेट हो रहे हैं अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन के साथ और किसी और लोग के साथ। देखिए, कुछ लोग तो यहाँ पक्का इन्वॉल्व हैं जो आपके खिलाफ हैं, ठीक है, पक्का, क्योंकि 5 लोग की वाइब्रेशन आ जा रही है मुझे, ठीक है। कुछ 5 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और कुछ के लाइफ में 3 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी के अनुसार दर्द भी है, पेन भी है, मूड स्विंग्स भी है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी याद बहुत आ रही है। देखिए, आपको मिस तो कर ही रहे हैं और पैसे के बारे में भी सोचें। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है काम, करियर, फाइनेंस को लेकर सोच रहे हैं, बिजनेस को लेकर सोच रहे हैं, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को लेकर सोच रहे हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड अगर इनका बिजनेस रहा उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पैसे के बारे में सोच रहे हैं और ज़्यादा ही सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उन्हें आप सपोर्ट कर दीजिए, उन्हें प्यार दे दीजिए, उन्हें मोटिवेशन दे दीजिए, उनके दर्द को कम कर दीजिए। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इनकी ज़िंदगी में परेशानी, लेकिन आप शायद अब पहले से ज़्यादा मैच्योर, स्मार्ट हो गए हो। अब आप इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कुछ आपका बिहेवियर चेंज आया है, आपके अंदर भी कुछ चेंजेस देख रहे हैं वो,
लेकिन चेंजेस ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन आप जैसे सोल बदल जाओगे ये इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है आप आजकल प्रैक्टिकल सोचने लगे हो। अब आपके अंदर इमोशंस नहीं है, खुद को आपने चेंज कर लिया और आप मौका नहीं दे रहे हो। शायद अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सफरिंग पीरियड्स उनको तोड़ कर पूरी तरह निचोड़ रहे हैं। लेकिन इस कहीं कहीं ना अभी आप दोनों के बीच में जो बिलीफ सिस्टम गड़बड़ था वो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपके प्रति अब इनके अंदर ट्रस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से आपके पार्टनर इस चीज़ को टाल रहे थे, आजकल 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 आजकल, लेकिन अब उनसे टाला भी नहीं जा रहा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वजह भी आपके पार्टनर ही हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, बातें छुपाना। आज इन पर ये जो एनर्जी आकर गिरी है तो इनको आपका एहसास हुआ, इसलिए आपको इतना याद कर रहे हैं और याद किए जा रहे हैं। लेकिन डर है बाबू, डर है किस्मत को लेकर, डेस्टिनी को लेकर, फ्यूचर को लेकर। ठीक है, आपका साथ होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन भी है इनके अंदर, आइसोलेशन वाली एनर्जी भी है। हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपका साथ मिल जाएगा तो इनके लाइफ बहुत ही अबंडेंस वाली एनर्जी हो जाएगी। इनके लाइफ में बहुत खुशी आ सकती है जो कि हर एक इंसान डिज़र्व कर सकता है। तो द एम्प्रेस की एनर्जी के साथ अगर शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, साथ मिलता है तो उनकी फ्यूचर बल्ले बल्ले हो जाती है। और पैसे को लेकर भी सोच रहे हैं, पीस को लेकर भी सोच रहे हैं, लाइफ में विक्ट्री के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये जो लॉस्ट फील कर रहे हैं ये आपकी बद्दुआ और हाय है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे बद्दुआ मत देना। मुझे पता है आपके बारे में ही सोचे कि शायद तुम्हारी मुझे बद्दुआ लग चुकी है। तो इनके बिलीफ सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रति रिस्पेक्ट और वैल्यू आपकी बढ़ रही है। आप बोल्ड होते जा रहे हो, स्टेप फॉरवर्ड होते जा रहे हो, या आप पहले ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो इसलिए आपके पार्टनर थोड़ा रिग्रेट की एनर्जी में, इनसिक्योर एनर्जी में है। तो देखिए सफरिंग पीरियड जो हो रही है थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी है, वो आपके पार्टनर को पूरी तरह निचोड़ रहा है या निचोड़ रही है, चाहे पैसे से, काम से, करियर से, या किसी प्रकार का ये कार्मिक से ये डील कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स इशू भी है। तो मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं कि आपके मुंह पे आपके जैसे बात करते हैं और बीच में आपके और दोनों के पीठ में खंजर भोंकते हैं। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। थक चुके हैं आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी से, हार चुके हैं आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी से, उन्हें आप चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज ये लॉस्ट की एनर्जी में, लेकिन ये आपके लिए फाइट कर रहे हैं, चेंज लाना चाहते हो। इस वक्त देखिए 555 की एनर्जी है। 555 क्या कह रहा है? 55 चेंज ला रहा है। 55 क्या कर रहा है? पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है। 55 क्या कर रहा है कि आपको खुद को बदलना है, रिलेशनशिप में बदलाव लाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको भी पॉजिटिव रहना है। रिश्ते ख़त्म नहीं हुए हैं, जो बीच के प्रॉब्लम्स है वही यहाँ पे दिख दे रही है। आपके पार्टनर स्टक हैं, परेशान हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। जैसे अब इनकी ज़िंदगी में ये काफ़ी लंबे टाइम से आपसे बातें भी छुपा रहे थे। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, झूठ भी बोल रहे थे, बातें भी छुपा रहे थे। जब आइसोलेशन की एनर्जी आई तो इन तन्हाइयों में, ये प्रेशर में, ये दर्द में कहीं ना कहीं रिश्ते को निभाने की सोच रहे हैं। पहले आपके पार्टनर दूसरे रिश्ते को ध्यान दे रहे थे। ठीक है, चाह कर वो आपके रिश्ते को नहीं निभा पा रहे थे, चाहे वो फैमिली हो या पेरेंट्स हो, लेकिन वो जो कर रहे थे आज इनको रोना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। और ये कहा ना इस पर्सन को ना तन्हाई में ये बैठ कर रोते हैं। ठीक है, ये तन्हाइयों में बैठ के रोते हैं क्योंकि उन्होंने आपके स्माइल को छीना है, आपके सुकून को छीना है, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखा दिया है, आपको बैक स्टेप किया है, आप जैसे खूबसूरत सोल को इस्तेमाल किया है। ये एनर्जी यहाँ पे लग रही कि आपकी बद्दुआ और हाई लग चुकी है। और इस एनर्जी में देखिए इसकी एनर्जी कैसी है। तो ये रिग्रेट नहीं करेगा, ये फाइट नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा ये बंदा, ये बंदी खुद से फाइट कर रहा है क्योंकि ये दूसरे रिश्ते पर फोकस था या फोकस थी, वो निभा रहा था, वो निभा रही थी। जब प्रेशर पड़ा तो आज आपकी याद आई और याद आ भी रही है। और यही एनर्जी कह रही है मन अकेला है, मेरे डर को तुम ख़त्म कर दो और मेरे पास चली आओ। वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन देखिए डर भी उतना ही है कि फ्यूचर का क्या होगा। आपको संभाल कर रखना चाहते हैं, खुद से दूर करना नहीं चाहते हैं।
लेकिन आप में चेंज, आपके बिहेवियर में चेंज, आपकी बातों में चेंज आया है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो इन्हें लग रहा है मैं क्या करूं, माफ़ी मांग लूं, क्या करूं, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, क्या करें क्या ना करें। ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, बोल्ड बन रहे थे, तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी आप खुद ही देख लो। हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला भी हो, आपने जवाब दिया हो, तो दर्द नहीं होगा तो थोड़ा इनसिक्योर तो होंगे ही ना, थोड़ा कंफ्यूज तो होंगे ही ना। तो उन्हें अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। और ये एनर्जी बता रही है उन्हें इस सफरिंग पीरियड्स में उन्हें निकलना भी होगा, गलतियों को एक्सेप्ट भी करना होगा, रिश्ते को समझना भी होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, स्ट्रांगली ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दर्द में हैं। ठीक है, इनके पेन कम नहीं हो पा रहे हैं और ना ही डर ख़त्म हो पा रहे हैं, तो ये इनसिक्योर भी हैं बाबू। ठीक है, देखिए एक दूसरे से मुझे लग रहा कि आप दोनों खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे से खुलकर बात कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें बद्दुआ मत दीजिए, उन्हें पछतावा हो रहा है, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपको भुला नहीं पाएंगे और पूरी तरह आपको अपना बनाना चाहेंगे, क्योंकि विक्ट्री भी है और उन्हें आपकी नीड भी है। और ये लास्ट की एनर्जी कह रही है कि सच में बुरी नज़र है, या आपके प्यार पे किसी की बुरी नज़र लगी है, या किसी ने ऐसा कुछ किया है जो आप दोनों को अलग करने की साजिश की है। ये ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, जो थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा काम किया है जहां आप दोनों को अलग करने की साजिश भी की है। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, उनको पता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही आपसे रूडली बिहेव करते हो, ईगो से बिहेव करते हो, लेकिन ये आपके साथ करते हैं। लेकिन इनके पीछे में जिस तरह ये थर्ड पार्टी से डील करते हैं वो आप नहीं सोचो। लेकिन हाँ, वो रिश्ता निभा रहे थे, वो चल रहे थे, लेकिन आज किसी ने आपके रिश्ते पे ही स्पेल दिया है, बद्दुआ की है, बद्दुआ दी है, नहीं बद्दुआ आपकी लगी है। हो सकता है किसी ने बद्दुआ भी दी हो, किसी ने स्पेल भी की हो, ये भी हो सकता है, या किसी ने ब्लैक मैजिक भी की हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है और देखिए यहाँ पे द डेविल है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। पक्का यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है किसी ने धोखे दिए हैं और आप दोनों को अलग करने की साजिश की है और आपकी विक्ट्री, आपके रिश्ते में विक्ट्री को रोकने की कोशिश की है। तो देखिए सच और सच्चाई सामने एक दिन आती है। ठीक है, तो जिस तरह आप खूबसूरत हो ना, आपकी खूबसूरती से कुछ लोग जलते भी हैं। आप जितना इनोसेंट हो, जितना आपका दिल बड़ा है, जितना जिंदा दिल इंसान हो, ये इंसान इतना अच्छा है, मतलब आप इतने अच्छे हो कि आपकी अच्छाई की वजह से लोग जलते हैं, पता है। और यहाँ पे पक्का है कि यहाँ पे आपके रिश्ते में स्पेल हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर चाहकर भी अगर आपको जताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, लेकिन इतना तय है कि थर्ड पार्टी को पता है कि आप दोनों में बहुत प्यार है और वो आपको कितना मिस करते हैं। हो सकता है कि कभी कभी सोने में भी आपके नाम जो होते हैं वो जप लेते हैं, जैसे कभी आपके पर्सन नींद में रहते हैं, ठीक है, पास में अगर थर्ड पार्टी या कोई और इंसान है, हो सकता है कि किसी न किसी बहाने वो आपका नाम ले लेते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच लेते हैं, आपको इमेजिन कर लेते हैं। अगर इमेजिन कर लेते हैं तो ये चीज़ थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता। उसी चीज़ को अलग करने के लिए मैं यहाँ हूँ और तुम किसका नाम ले रहे हो या ले रही हो, तो इस बीच आपके पार्टनर फंस जाते हैं और आपको बताते नहीं हैं। लेकिन आपकी खूबसूरती कम से कम इतना है कि लोग जलते भी हैं, लेकिन यही खूबसूरती है जो आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पक्का स्पेल हुआ है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपके रिश्ते पर, और आपकी भी हेल्थ इशू हुई है और उनकी भी हेल्थ इशू हुई है। लेकिन अब आपके पार्टनर के सामने धीरे ही सही सच्चाई भी सामने आ रही है। अब उनको लग रहा है कि क्लियर ये दिख रहा है ना कि सच में जो लॉस्ट की एनर्जी में है, कहते हैं ना कि जो एक है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कि लोग ब्लैक मैजिक या स्पेल करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि उसे पता नहीं कि वो अपने ही घर को जलाता है, अपने ही घर को बर्बाद करता है। चाहे कोई भी हो, किसी को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए या ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए, किसी को भी गलत चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आज तो उसके ऊपर कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही चीज़ उसके ही घर पे काम आता है, उसी की ज़िंदगी बर्बाद करता है। इसलिए कभी भी इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कर्मा जो है किसी को छोड़ता नहीं है, रिटर्न वो मिलता है। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा ये भी कहता है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ था कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में ही ये चीज़ हावी हो चुकी है और उनके ही ज़िंदगी तबाह हो चुकी है।
ठीक है। अब वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अब लॉस्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी के लिए भी बद्दुआ नहीं निकालनी चाहिए, किसी के लिए बुरी स्पेल नहीं करनी चाहिए, ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए। जो करना है तो अच्छा काम करो। तो आज जो किया है वही उन्हीं के घर पर और उन्हीं के लाइफ में हावी हो रहा है। तो अब देखिए आपके पार्टनर की ज़िंदगी कैसी हो गई है। चाहे इन्होंने अगर सीरियसली इस रिश्ते को ना लिया हो तो आज दर्द में है। सच क्या है झूठ क्या है आज आपके पार्टनर अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कैसे निकले तो इन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है। चेंज लाना चाहते हैं। ये इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप पे निर्भर हैं, लेकिन दिल से कह रहे हैं कि इनको भी एहसास है, नो डाउट, लेकिन मुझे लग रहा है एहसास है, लेकिन ये जो घर में तांडव हो रहा है ये कहीं ना कहीं किसी ने कुछ बुरी नज़र की है, जो उनकी ही बुरी नज़र उनके ही घर पर काम आ रही है। ठीक है। और आप जैसे खूबसूरत इंसान को जो ब्लेम करता है, बदनाम करता है और इस्तेमाल करता है और आपको ब्लेम के साथ साथ ब्लैक मैजिक भी करता है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो उसी के घर में जाएगा जो कर रहा है। ठीक है। इसलिए आप लोग प्योर सोल हो, आप लोग कुछ मत कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, अच्छे स्पेल जो होते हैं प्रेयर प्रार्थना के लिए कीजिए, गलत के लिए स्पेल वगैरह ब्लैक मैजिक में ना पड़ी, क्योंकि वो फिर वही रिटर्न आता है घर में, वो कहीं नहीं जाता है। जो कि आप देख लिया आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो रहा है, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है कि आपकी बद्दुआ लग गई है, इसलिए इतना लॉस्ट फील कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इवन थर्ड पार्टी, पेरेंट्स, सब तरह से। तो आज कहे ना लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जो जैसा करता है वो उसको रिटर्न मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। इन्होंने अगर फाइट वाइट भी किया है तो आज वो बहुत दर्द में है, आज आपकी कमी है। ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि सच में तुम्हारी कमी सी है। ठीक है। देखिए आपने बहुत कोशिश किया है। ठीक है। आपको धोखे भी मिले, बैक स्टेप भी मिला, आपको खूबसूरत नेचर को ब्लेम भी किया गया, आपकी किस्मत ने, अपनी किस्मत को आपने बहुत कोसा भी है। ठीक है। कभी कभी आपके पेरेंट्स ने भी साथ नहीं दिया, आपके पार्टनर ने भी साथ नहीं दिया, लक ने भी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आप हर पल हर समय अपने आप को भी मिस किए हो, अपने आप को भी मिस किए हो। ठीक है। तो थोड़ा मुस्कुराना सीखिए और जैसे आप जिंदा दिल इंसान हो, जीवन में बैलेंस करना सीखो। कहते हैं ना जो सबसे अच्छा इंसान होता है ना उसकी तपस्या उतनी ही ज़्यादा होती है, दर्द भी उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन घबराइए नहीं, एक टाइम ज़रूर आता है जिसे डिवाइनिंग टाइम करते हैं। अकेलेपन से बाहर निकलना होता है और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी आती है। यहाँ आपको समझना होगा, बैलेंस करना होगा, खुलकर जीना होगा और चेहरे पर मुस्कुराहट लानी होगी। ठीक है। चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, ये एनर्जी कहती है। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ कि आप एक स्टार की तरह हो, आप एक अबंडेंस की तरह हो, आप एक वीनस हो और सबके लक को आप चेंज कर सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ है। आपने बहुत संघर्ष किया है, मुझे ये भी दिख रहा है, काफ़ी संघर्ष भी किया है, लेकिन कभी कभी रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर आपके मन में जो भावनाएँ जो आती है वो संतुष्ट नहीं रहती, असंतुष्टि रहती है। वो आप चाहते हो प्यार, आपका अंतरात्मा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन जब टूट जाते हो, संघर्ष देखते हो, तो आपके अंदर की संतुष्टि जो है वो नहीं मिलती। ठीक है। खुलकर जी नहीं पाते हो, लेकिन आप खुलकर जीना सीखो। ठीक है। चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, आप दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट देते हो, खुद के लिए जीना सीख लो। ठीक है। तो बैलेंस कीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हो। जो जैसा आपके साथ हुआ है, जो जिसने भी जो इस रिश्ते के खिलाफ जो कुछ भी किया है, वो चीज़ उन्हीं के लाइफ में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि आप प्योर सोल हो और आप मुस्कुराइए। ठीक है। आपको मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज आपके पार्टनर इनसिक्योर हैं, लेकिन ये प्रेयर ज़रूर कीजिए गॉड से कि जिसने भी आप दोनों के बीच में जो कुछ भी किया है, आपके पार्टनर के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए। ठीक है। जो कुछ भी कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की साजिश, स्पेल, ब्लैक मैजिक, बस प्रेयर कीजिए कि मुझे जस्टिस चाहिए यूनिवर्स। जो कुछ भी हमारे रिश्ते में जिसने जो कुछ किया है, हम दोनों के साथ न्याय चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए और मुझे न्याय दीजिए। और फिर बोलिए कि मुझे न्याय मिल चुका है और सच्चाई भी सामने आ चुकी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आप कमेंट में भी लिखिए, हर वीडियो में आप ये ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप गलतियों की माफ़ी मांग रहे हो और जो मिला उसको थैंक यू कह रहे हो, उसको आप रिसीव कर रहे हो और आप जो मांग रहे हो जस्टिस, न्याय, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। ठीक है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने तो बुरी तरह आपको स्पेल किया, लेकिन उनको लग रहा है कि आपकी बद्दुआ लगी है।
आपको बहुत मिस कर रहे हैं। द स्टार की यू आर माई अदर हाफ। देखिए भाई, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन में इससे नेक्स्ट एक्शन दुखी अभी मैसेज ले लेती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। देखिए वो धोखा तो दे रहे थे, लेकिन आज उनके सामने सच्चाई आ रही है। स्ट्रेंथ, कास्ट इशू, हिम्मत जुटा रहे हैं, घबराइए नहीं। स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कि वो आपके लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए वो डिसीजन लेने वाले हैं और आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपके साथ रहने वाले हैं। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप ही कर लीजिए। आपके लिए लॉयल हैं ऐसा कहना चाहते हैं। फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगकर रिश्ते को कबूल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे, चलिए कार्ड्स खुद ही गिर चुके हैं, मैं क्या आगे कार्ड लूँ, ख़त्म करती हूँ। देख लीजिए, बैलेंस और एस ऑफ कप्स। ट्रैवल, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, ठीक है। देखिए 4 ऑफ वांड्स के कार्ड खुद ही गिरा है, यानी सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 5 नंबर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। 7 नंबर, 5 नंबर स्ट्रॉन्ग है आप सबके लिए। 10 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये एनर्जी है। तो देखिए विक्ट्री एंड रीयूनियन होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। देखिए उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, आपने देखा, लेकिन इनके सामने सच आना अभी भी बाकी है बाबू। मैं कह दे रही हूँ, इनकी परिस्थिति ख़राब है, बट इनके सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा आप मैनिफेस्ट करें और देखिए कमेंट में भी लिखें, ऐसे लिखें, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव, यूनिवर्स से बात कीजिए, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ठीक है। और उसके बाद आप जस्टिस का कार्ड लगाइए। जस्टिस का जो आता है आपको मिल जाएगा, आपके लेटर में आ जाएगा। लेटर से भी लिख सकते हो जस्टिस, या फिर आप जस्टिस का सिंबल भी लगा सकते हो। तो आप अपना इंटेंशन डालना शुरू करो। ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि पूरी तरह सच्चाई थर्ड पार्टी के सामने आने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर लॉस्ट तो फील कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सच्चाई सामने नहीं आ रही थर्ड पार्टी की। अभी तो खिच हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सच्चाई आना बहुत ज़रूरी है। ये भी आप यूनिवर्स से प्रेयर प्रार्थना कीजिए। जो आपसे गलती हुई है उसका माफ़ी भी मांगिए और माफ़ कर दीजिए, और उसके बाद जो मिल रहा है उसके लिए थैंक यू कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से आप अपने पार्टनर और अपनी एनर्जी से जुड़ते हो, यूनिवर्स से जुड़ते हो, और आपकी एनर्जी भी यहाँ आती है, तो आपको क्लियर आप तक आपके पार्टनर की भी एनर्जी पहुँचती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप प्योर जिंदा दिल इंसान हो। तो अपने आप को प्यार करें, पैम्पर करें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ये आपके लिए है, खुलकर जीना सीखें। आपके ख्यालों में ही है और आपके प्यार में पागल हैं, क्योंकि प्यार करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, चुमना चाहते हैं, लेकिन आपसे फ़ाइट करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।